बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर उस सीरीज़ के साथ एक नए एपिसोड को लेके आए हैं जिसके अंदर हम सऊदी मुआशरे के अंदर होने वाले हक़ाइक़ पे मबनी वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी ऐसी बदलती है कि उसको ख़ुद ये तवक्को नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन में वो चीज़ नहीं होती जो उसे मिल जाती है, और वो भी ऐसे ड्रामाई या फिर मोजज़ाती तौर पे कि वो भी हैरान रहता है। एक ऐसी ही कहानी आपको बता रहे हैं एक सऊदी ख़ातून की, जिसने एक आदमी के साथ निकाह मिस्यार यानी अपने निकाह को छुपाया, और फिर उसने उस आदमी के लिए क्या कुछ छोड़ के वो दुनिया से चली गई। ये सारी आज की स्टोरी है और इसको बयान किया है सलमान साले ने, जो यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही सच्चे वाक़यात अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। ये किस्सा एक सऊदी शहरी का जो शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन उसकी तनख्वाह महज 7,000 रियाल है, और इस तनख्वाह में वो किराए के एक घर में रहता है जिसमें उसका बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होता है। उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसको ज़रूरत है एक बड़े घर की, जो किसी तौर भी उसे नज़र नहीं आता कि वो सारी ज़िंदगी कोई बड़ा घर ख़रीद सकेगा। फिर कुदरत का निज़ाम चलता है कि इसकी एक जगह पे ये काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे एक ख़ातून इसे निकाह का पैगाम भिजवाती है। खातून ये भी कहती है कि मैं तुमसे निकाह मिस्यार करना चाहती हूँ, यानी ये वो निकाह है जो आम लोगों को नहीं बताया जाता। खातून और मर्द वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दुनिया से निकाह को छुपाया जाता है। और खातून ये भी कहती है कि निकाह मिस्यार में मैं अपना कोई भी हक नान नफ़का उसका मुतालबा शौहर से नहीं करूँगी। तो इस सऊदी शख्स ने निकाह मिस्यार उस खातून से कर लिया। उसके साथ ये निकाह कई साल तक चला, और फिर हुआ ये कि वो खातून बीमार पड़ गई। बीमारी में 3-4 महीने गुजारने के बाद आखिरकार वो वफ़ात पा गई। इस बंदे ने वक्ती तौर पे उसके घर गया, लेकिन फिर भाइयों ने इसरार किया कि ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप उनके शौहर हो, लिहाजा ताज़ियत पे बैठो। ये शख्स कहता है कि अगर मेरी पहली बीवी को पता चल गया तो मुश्किल होगी, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो उन्होंने फिर मिन्नत समाजत की, तो ये शख्स अपने मुंह को लपेटे ताज़ियत में बैठा रहा और खुशकिस्मती से किसी को पता नहीं चला। कुछ दिन के बाद उस लड़की के भाई जो फौत हो चुकी है, यानी इसके साले ने इसको फ़ोन किया और कहा कि हमारी बहन के हिस्से में जो विरासत आती है उसका हिस्सा लेने के लिए मेरे साथ अदालत चलो, हम आपको देना चाहते हैं। ये सऊदी शहरी कहता है कि नहीं, मुझे कोई विरासत कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैंने उससे निकाह इसलिए नहीं किया था कि मैं उसकी विरासत पे नज़र रखूं। लेकिन इसके साले इसे मजबूर करते हैं और बिल आखिर इसे अदालत में जाना पड़ा। वहाँ पे अदालत में काजी की मौजूदगी में लड़की के भाई ने जो चेक इसको दिया कि ये उसकी मालियत बनती है, वो चेक था 46 लाख रियाल का। इस सऊदी को यकीन नहीं हुआ और ये वो चेक लेके वापस अपने घर आ जाता है। फिर चंद दिन के बाद ये अपनी फैमिली को लेके खाना खाने के लिए बाहर गया, और रास्ते में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के घर के करीब इसने गाड़ी खड़ी की और अपने बच्चों और फैमिली को कहता है कि आओ ये घर देखते हैं। जब वो घर देख रहे थे तो उसने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि ये घर हम ख़रीद लें। तो पूरी फैमिली ने कहा कि बाबा हम ये ख़रीद नहीं सकते, आपकी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये घर हम ख़रीद चुके हैं। खातून बड़ी हैरान, और उसने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। तो इस वक्त उस मर्द ने सारी स्टोरी बयान की कि मैंने इस तरह से एक खातून के कहने पे निकाह मिस्यार का पैगाम कबूल किया, मैंने उससे निकाह किया और फिर वो वफ़ात पा गई, और तरके में ये विरासत उसने छोड़ी जो उसके भाइयों ने मुझे दे दी। खातून खुशी से उस खातून के लिए भी दुआएं करती है जो दुनिया में नहीं रही, और कहा कि अगर मुझे पहले पता चलता तो शायद मैं इस पे एतराज़ करती, लेकिन अब चूंकि वो दुनिया में नहीं, लिहाजा मैं उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ और उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ कि वो जाने के बाद मेरे बच्चों और मेरे लिए ऐसे घर का इंतज़ाम करके चली गई। ख़वातीन व हज़रात, ये एक वाक़या जो आपने सुना, इसमें सबसे अहम सबक ये है कि इंसान की नीयतों पे फ़ैसले होते हैं। अगर इस सऊदी शख्स ने उसकी दौलत और उसकी जायदाद देख के उससे शादी की होती और उसके साथ रहा होता तो शायद इन चीज़ों से महरूम रह जाता, लेकिन उसका कभी भी उसकी जायदाद और दौलत तकाजा नहीं थी। उसने एक खातून को सहारा दिया जो चाहती थी कि मैं किसी के निकाह में हूँ और किसी को पता न चले, और वो खातून उसके निकाह में रही, और फिर दुनिया से चले जाने के बाद मर्द ने उसके घर जाना ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिससे ताल्लुक़ था वो अब दुनिया में नहीं रही।
لیکن بعد میں اسی خاتون کی جانب سے اسے اتنے لاکھ ریال مل گئے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ نیت میں خرابی نہیں تھی۔ نیت میں خرابی رکھ کے اگر بندہ کچھ حاصل کر بھی لے تو آخر ایک دن وہ کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ حق حلال کی جو کمائی ہے اس میں برکت ہے، اور 2 نمبری سے پیسہ کمایا ہوا وہ مرنے سے پہلے انسان لٹتے ہوئے ضرور دیکھتا ہے، اور اگر اس کی موت ہو جائے اور پیسہ بھی اس کے پاس رہے تو پھر اس کی اولاد اس حرام کی کمائی پہ لڑتی مرتی ایک دوسرے کو کاٹتی ہے، جو کہ حلال سے کمایا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اس واقعے کو سن کے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی اس مرحوم خاتون کے لیے آیا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔